मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जयंत चौधरी जानते हैं आप, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं और इस समय समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में और पूरी वेस्ट यूपी की बेल्ट के जाट समुदायों का उनको समर्थन है। उनका ट्विटर, उनकी खबर भी मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है रैली में। प्रधानमंत्री जी की मेरठ के सलावा गांव में सरदाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां रैली थी, उसके बारे में क्या लिखा है, एक लेटर भी उन्होंने बताया है। जयंत सिंह ने इसको ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा स्तर बेहतर बनाने के लिए योगी का मास्टर स्ट्रोक। योगी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या है? शिक्षा अधिकारी को बनाया रैली की बस का प्रभारी। आज उसको हमने भी कवर किया। वहाँ फर्रुखाबाद और मुजफ्फरनगर और मेरठ और सहारनपुर तमाम तरह के डिपो सरकारी बसें वहाँ लगी हुई थी। आप खुद समझ लीजिए डबल इंजन सरकार का मतलब ये लिखते हैं। इसके नीचे इन्होंने एक सरकारी दस्तावेज, सरकारी कागज़ उसको शेयर किया। इसमें लिखा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर, दिनांक लिखते हैं इसके अंदर 1/1/2022। इसमें लिखा है कि 2/1/2022 रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद राज्य स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराना निर्धारित है, जिसमें सभा में जाने हेतु बसों की व्यवस्था कराई गई है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 130 JA दिनांक 31/12/2021 को के द्वारा प्रत्येक बस के लिए प्रभारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाए जाने का निर्देश है। अतः संलग्न सूची इस आशय से प्रेषित है कि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु प्रभारी कर्मचारियों को प्रातः 7:30 बजे बस के साथ प्रस्थान करने के हेतु सूचित करें। अब इसको किसको लिखा गया है? डीएम साहब ने किसने लिखा है? समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर। इसकी प्रतिलिपि किन किन को दी है? मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक, ये तमाम लोग हैं। मायाराम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसमें सिग्नेचर हैं और नीचे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। अब मैं पूरी खबर आपको दैनिक भास्कर से बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी की रैली हुई मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ में। वहाँ शिक्षा अधिकारियों को क्या काम किया दिया गया है? आपको बसों का संचालक बना दिया जाता है। अध्यापक जी आप देखिए, बोलता हिंदुस्तान लिखता है इसको कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए योगी का मास्टर स्ट्रोक, अधिकारियों को बस का प्रभारी बना दिया जयंत चौधरी। आगे लिखता है बोलता भारत कि भारतीय जनता पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जीतने के लिए सरकारी संसाधनों को भी इस्तेमाल करने से परहेज नहीं कर रही। पहले भी हुआ है, हम आपको बता चुके हैं। यूपी परिवहन की सरकारी बसों के बाद अब यूपी के सरकारी शिक्षकों को भी पीएम मोदी की रैली सफल बनाने के लिए झोंक दिया गया है। पढ़ाई की जगह आप प्रधानमंत्री जी की रैली के इंतजाम में लग जाइए अध्यापक जी। दरअसल मुजफ्फरनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र जारी कर खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि पीएम मोदी की रैली में भीड़ पहुंचाने वाली बसों में शिक्षकों को बस प्रभारी बनाया जाए। शिक्षकों को बस प्रभारी बनाया जाए, जिसकी जिम्मेदारी तालीम देने की थी, एक नया यूथ तैयार करने की थी, स्किल पैदा करने की थी। उसको बताया कि आप बस के प्रभारी बन जाएं, जिसमें रैली में भीड़ पहुंचाने में कोई अव्यवस्था ना हो। मकसद रैली में भीड़ पहुंचनी चाहिए। रविवार को पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सरकारी संस्थानों और संसाधनों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शनिवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में भीड़ पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था है। उन बसों से भीड़ को शांतिपूर्वक रैली में पहुंचाने और वापस लाने के सरकारी शिक्षकों का बस का प्रभारी बनाया जाए। सरकारी शिक्षकों को रैलियों में लगाए जाने के आदेश के बाद राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह यूपी की बदहाल शिक्षा पर तंज कसते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए योगी जी का मास्टर स्ट्रोक शिक्षा अधिकारियों को बनाया बस का प्रभारी। आप खुद समझ लीजिए डबल इंजन सरकार का मतलब। तो ये तमाम चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार का तंत्र का इस्तेमाल अपनी चुनावी रैली में कर रही। हालांकि ये शिलान्यास था, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी का बयान ले लीजिए या योगी आदित्यनाथ जी का बयान लीजिए। मुजफ्फरनगर और मेरठ की परिधि में जो झगड़ा हुआ है,
जो चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई है वो आपको मैं एक दो लाइन में बता के अपनी बात खत्म करता हूं कि तंत्र का इस्तेमाल ही नहीं, लोगों के जज्बातों का, लोग जिस बात को भूल चुके हैं उसको भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी मंच के माध्यम से करके गए। क्या भूल गए? आपको याद है कि मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ 2013। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, वो समाजवादी की सरकार थी। उसके अंदर एक ऐसी खाई पड़ गई थी कि पूरा किसान, पूरी जाट बेल्ट और मुस्लिम जिनका बरसों बरस पूर्वजों के साथ आपस में मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई थी। उस झगड़े को जैसे तैसे भी करके ख़त्म हुआ। किसान आंदोलन ने उसको ख़त्म कर दिया और मुसलमान और जाट और हिंदू एक साथ मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए। लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही योगी आदित्यनाथ जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी। उन्होंने कहा कि इस एरिया के अंदर लड़कियों को फफ्तियाँ खींची जाती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। यही बात यहाँ का एक विधायक है सरधना का, वो भी यही कहता है और इसी पर चुनाव लड़ा जाता है कि सरधना के अंदर ये काम होता है। हुकम सिंह भी किसी ज़माने में वहाँ कैराना के हुआ करते थे, वो पलायन के ऊपर इलेक्शन लड़ा करते थे। तो यहाँ पर दो समुदायों को ये बताकर कि एक पर्टिकुलर समुदाय जो है वो आपकी बहन बेटी को गलत नज़र से देखता है, इस वजह से आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और हम इतने बड़े दरोगा हैं कि हम अगर सरकार में आए तो हमने सबको पीछे कर दिया। आपको मैं एक फ़ोटो शायद अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा। मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर एक फ़ोटो है, उसमें एक अपराधी किस्म का आदमी है, मैंने पहले भी आपको बताया। उसके गले में गमछा है, उस गमछे को गौर से देखिएगा, वो भगवा रंग का गमछा नहीं है, वो एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाला गमछा है। वो आग का कोई गोला मारने की कोशिश कर रहा है और दूसरे फोटो में वही आदमी थाने में हाथ जोड़कर खड़ा है। तो बताया 2017 से पहले और 2017 के बाद। तो मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए, महिलाओं की जो बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लखनऊ में कल ही की खबर मैं दूसरे एपिसोड में बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। आप ही के मंत्री की बेटे की बीवी ने आरोप लगाया, लालजी टंडन के पोते की बीवी ने, कि तुम्हारे मंत्री में सरकार आशुतोष टंडन उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। महिलाओं के तो स्तर यह है। आप अपने पहले तो पार्टी के मंत्रियों को सुधार लीजिए और तुम तो महिलाओं को क्या सुधारोगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल जो नीति आयोग, एक आयोग ने जो रिपोर्ट दिखाई है कि महिलाओं के खिलाफ 30% पूरे देश में जो है मामले बढ़े हैं अपराध के, उसको देख लीजिए। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गुंडागर्दी होती थी, प्रधानमंत्री जी वहाँ मेरठ का भी जिक्र करते हैं। मेरठ को तो ऐसा बना दिया गया है वाहन कटान में और चोरी चकारी में और इसके अंदर कि अगर कोई बंदा मेरठ का निकल कर, मैं भी चूंकि मेरठ से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर जाके मेरठ की बात कहेगा तो कहेगा साहब आपके यहाँ गाड़ी चोरी होती है, तो शायद खुद ही एक ऐसा धब्बा लग चुका है मेरठ के माथे पर जो प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया, जबकि वो काम लोकल थाने की पुलिस का था जिसको इन्होंने किया। और मेरठ में उत्तर प्रदेश की सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, यदि मेरठ के अंदर कोई ऐसा कमेला जहां गाड़ियों के कटान का काम चल रहा था तो 7.5 साल बाद याद आई आपको, 5 साल बाद योगी जी को याद आई जब चुनाव आ गए। उससे पहले कौन से वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक थे जिनके संरक्षण में ये काम चलता था। ये छोटे छोटे मुद्दों पर अपना लूटना, हवाई लूटना और ध्रुवीकरण करना प्रधानमंत्री जैसे पद को बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं बहुत साफ साफ कहता हूँ। और ना योगी आदित्यनाथ जी को शोभा देता है। ये थाने लेवल का काम है, अगर गलत होता तो बंद कर दीजिए। उसकी वाहवाही लेने के बार बार इसी चीज़ को लेना, हर रैली में उसका जिक्र करना, मेरठ का सोती का, ये क्या तरीका है? ये प्रधानमंत्री के लेवल की बात है, आप खुद समझ लीजिए। चलिए खैर, हम आपको खबर बता रहे थे कि किस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। बसों के ऊपर शिक्षकों को प्रभारी बना दिया गया है और परिचालक भी बन सकते हैं। ये वैसे अच्छी बात है कि एक शिक्षक शिक्षा छोड़ के, क्यों, ज़रूरत भी क्या है, डाटा हाथ में है, बेरोजगारी बढ़िया है, स्कूलों के हालात क्या हैं आपको मालूम है। और शिक्षित अगर कोई हो भी गया पूरब के क्षेत्र के अंदर, तो अभी हमने आपको 4 दिन पहले रिपोर्ट दिखाई, विधानसभा का घेराव किया था, बैरिकेडिंग तोड़कर शिक्षित बेरोजगार घुस गए थे। उन्होंने कहा था जो अंदर बैठे उन्हें बाहर भी ले आएंगे, बाहर ले आओगे तब देखी जाएगी। बहरहाल फिलहाल तो बात खबर यह है कि मुजफ्फरनगर के डीएम और जयंत चौधरी ने बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया और आरोप लगाया कि सरकारी शिक्षकों को बसों का परिचालक बना दिया गया अपनी रैली को सुपरहिट बनाने के लिए। बना लीजिए सुपरहिट, देश तो कहाँ जा रहा है सबको मालूम है।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।